हेलो ऑल स्टूडेंट। तो मैंने आप लोगों के लिए बताया था क्लास 12 की केमिस्ट्री फिजिक्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, मैथ। हमारी 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैथ जो है हमारी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और ये मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि पूरी आपकी एग्ज़ाम तक कवर करा दी जाएगी। 1 जुलाई से पर हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए ठोस अवस्था, जो आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आप लोग को बता दें यहाँ पर कि जो लेक्चर नंबर 1 है हमारा, इसको हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 कह सकते हैं, पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पर मैं आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियोस दूंगी। केवल ठोस अवस्था की कम से कम 3 से 4 पार्ट में आपका ये कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए तभी। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको समझ में आएगा, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब कुछ हम एक साथ लेकर चलेंगे। जिस तरीके से आपकी एक कोचिंग क्लासेस में तैयारी कराई जाती है उसी तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ठोस होता क्या है। ठोस अवस्था तो आपको सभी को पता चलेगा, पर उससे पहले ठोस क्या होता है ये आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। तो ठोस अवस्था और ठोस अवस्था का मतलब जो उस स्थिति में है वो वही ठोस होगा। तो ठोस अवस्था क्या होती है और ठोस क्या होता है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो, पदार्थ की वह अवस्था, यहाँ से देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। अब आप लोग को बता दें, उसका आयतन से यहाँ पर मतलब वजन द्रव्यमान से होगा, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। और जो आपका आकार है, तो आकार आप लोग समझ सकते हो उसकी आकृति। जैसे कि अब एग्जाम्पल में हम आपके लिए बता देते हैं, एग्जाम्पल ईंट पत्थर ये सब क्या है, हमारे ठोस हैं। तो उनकी जो स्थिति है वह कहलाएगी ठोस अवस्था, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर एक और डेफिनेशन है। अगर आपको ये समझ में ना आई हो तो आपको मतलब यहाँ पे पदार्थ भी समझ लीजिएगा थोड़ी, कि वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाता है और वह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा ठोस। तो ठोस अवस्था मतलब एक ठोस की स्थिति आप लोग समझ में आया होगा सभी को। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम ठोस। तो अगर ठोस है तो उसके प्रकार भी होंगे, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठोस के 2 प्रकार होते हैं। अब ठोस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम इनको भी समझेंगे, इनकी भी डेफिनेशन होती है, लेकिन उससे पहले आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो है इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, क्रिस्टलीय में कुछ निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय में सब कुछ अनिश्चित होता है। इतना आपको ये ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि आपको जो अंतर होंगे उसमें भी आपको ये काम आएगी और जब आप आगे पढ़ोगे उसमें भी आपको ये काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते, सबसे पहले देखेंगे हम क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं इसको देखिए। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा आपका, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। अब यहाँ पर बात करें नियमित से, तो नियमित से यहाँ पर आपका जो मतलब है वो निश्चित से है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है ऑलरेडी। तो क्रिस्टलीय में आपको निश्चित याद रखना है और अक्रिस्टलीय में आपको अनिश्चित रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टलीय है तो देखिए नमक होता है जो क्रिस्टलीय होता है, और यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट और नीला सोना और यहाँ पे बहुत से आयोडीन वगैरह जो कुछ भी हैं ये होते हैं क्रिस्टलीय, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्रिस्टलीय ठोस समझ में आए होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे आगे की। तो क्रिस्टलीय ठोस हो गया, तो मैंने आप लोगों के लिए बताया था। देखिए, रिक्वेस्ट यही है मेरी आपसे कि आप सब इनको नोट कीजिए और साथ में नोट करते करते क्या कीजिए, इनको याद करते रहिए, ठीक है। और अगर आप लोग याद नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए फिर बाद में जाके आपको प्रॉब्लम होगी। आप ही लोग कहोगे मैम ये याद नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको सब, तो इस तरीके से अब आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे टाइम आने पर। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए हम यही बताना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग इनको नोट कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो इच्छुक हो पढ़ने की, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है क्रिस्टलीय ठोस। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं आगे का। तो आगे हमारा है क्रिस्टलीय पदार्थ जो होगा, क्रिस्टलीय पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस देखिए बात है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अब इसके गुण भी होंगे कुछ, तो डायरेक्टली इसके साथ हम इनको पढ़ लेंगे। तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इन सभी का, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण। तो क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे हम, फिर मैंने आप लोगों के लिए जो ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर फॉलो हो रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी कि सब कुछ क्या होता है, निश्चित होता है इसमें। तो निश्चित अगर आपने याद रख लिया, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय पदार्थ, तो इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है।
तो क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण में सबसे पहला क्या हो जाएगा, ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा आपका विषम दैशिक होता है। तीसरा आपका हो जाएगा गलनांक निश्चित होता है। अवयवी कणों की निश्चित दीर्घ परास में व्यवस्थित होता है या व्यवस्था होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दें, देखिए जो आप लोग को इसको याद करने की ट्रिक मैंने निश्चित तो बता दी, बट आप लोग को कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना रटना नहीं है। इसको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैम इस शब्द का मतलब नहीं आया समझ में, ये समझ में नहीं आया, हम सब आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखने वाले हम हमारा अगला टॉपिक, मतलब कि इसी का हमने देखा था अभी, हमने क्रिस्टलीय तो देख लिया, अब हमारा अक्रिस्टलीय ठोस आ जाता है यहाँ पर। तो हम पूरा अक्रिस्टलीय ठोस भी इसी तरीके से समझने वाले हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा हमारे यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ जिसमें अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है अक्रिस्टलीय पदार्थ कहलाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बता दिया है, दो मतलब ट्रिक तो मैंने दोनों की बताई, निश्चित और अनिश्चित। तो इसमें आपको अनियमित होता है या नियमित नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो गया, अनिश्चित। ठीक है, तो अनिश्चित अगर ये हो गया तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में समझिए, सिलिका रबर, तो रबर सबसे अच्छा इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित। उसके बाद स्टार्च, प्लास्टिक, कांच, ये होगा इसके उदाहरण। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। अब अक्रिस्टलीय पदार्थ के गुण देख लीजिए। तो पदार्थ जो है हमारे प्लास्टिक हो गया इस तरीके से, ये रबर वगैरह, तो इनके गुण क्या होते हैं उनको भी देख लीजिए। तो ज्यामिति निश्चित नहीं होती है और समदैशिक होता है, गलनांक निश्चित नहीं होता है और दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। अब यहाँ पर उसमें हमारी यहाँ पर लघु परास होती है और आपका जो क्रिस्टलीय था यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपकी दीर्घ परास है और यहाँ पर आपकी लघु परास। तो अंतर भी आपको यहीं से याद करते जाना है थोड़े थोड़े, तो अंतर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे का देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए अंतर जो है यहाँ पर आएगा, जो मैं आपको बता ही रही थी वो भी है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ था, बट इतना पता था कि अंतर है इनमें। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको। सबसे पहला अंतर आपका, तो अंतर का देखिए, अंतर तो समझने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि अंतर तो मैंने आपको ऑलरेडी जो आपके गुण बता दिए हैं वही हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, इनका तो जो मैंने बताया वही है सारे अकेले। यहाँ पर देखिए चौथा वाला है जो चेंज है थोड़ा, पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप पर बनेगा और अंतर आपको याद हो जाएंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। क्योंकि देखिए लेक्चर बहुत सारे हो जाएंगे, पार्ट 4 बनाना है, तो क्या होगा इसमें आपको बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी ये वाली भी, इसीलिए मैं आपको इसको समझा नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, तो अंतर के बाद ठोसों के प्रकार वगैरह जो इनका वर्गीकरण है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में यह बता देना है कि आपको इतना समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको यहाँ भी मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।